Good morning. I hope my dear students you are fine. My dear students, लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था और आई होप मुझे उम्मीद है मुझे विश्वास है कि आप एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिए होंगे या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कंसल्ट जरूर करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का कोई मन में डाउट मत रखिएगा। आपको जहां लगता है पूछना चाहिए वहां आप जरूर कॉल करके या फिर ग्रुप में एसएमएस करके आप हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आज हम लोग इस वीडियोस में एक्सरसाइज 2 भी करेंगे और ये हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और फिर यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हाउ टू राइट यूजुअल फॉर्म। First of all, I am tell you what is the standard form. First of all, I tell you what is the standard form. Before the start the exercise, you write to the definition of the standard form. I write here. Standard form. A number written as the form of a number written as n into 10 to the power n is said to be standard form. Said to be standard form. Said to be standard form if n is decimal number such that n is greater than or equal to 0 but less than 10 and n is the either or positive integer either negative integer. I mean to say that standard form तभी होगा जब उसको m into 10 to the power n के फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये जो m की वैल्यू होनी चाहिए, यानी मैं आप सीधे सीधे अपने वर्ड में ये कहिए कि ये जो m की वैल्यू होनी चाहिए वह या तो 1 होनी चाहिए या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 7 8 9। यानी हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये जो m होना चाहिए जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं तो ये m की जो वैल्यू होनी चाहिए वह या तो 1 होनी चाहिए या तो 1 से लेकर के 9 तक के बीच में कोई डिजिट होनी चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। वही ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ए नंबर रिटेन as n into 10 to the power n is said to be standard form if such that वो किस फॉर्म में होगा if m is decimal number such that m इसको क्या पढ़ेंगे m is greater than or equal to 1 but less than 10। यानी m की जो वैल्यू होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, 9 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। यहाँ तक कि 9 भी हो सकता है बट 10 नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स दिस एक्सरसाइज टुडे। आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट दिस डेफिनेशन बिफोर द स्टार्ट एक्सरसाइज। नाउ आई होप यू राइट दिस। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B first. First question is first. Senior books. Be carefully, my dear students. Right now, write each of the following numbers in standard form. Write each number to be standard form, and I am telling you how to write standard form. Now, senior, first is 57.36। तो हमने आपको ये बताया कि 57.36 हमको इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको ये जो पहला डिजिट होना चाहिए, जो फर्स्ट डिजिट होना चाहिए वह 1 से लेकर के और 9 के बीच में होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं जहां पॉइंट है, यानी पॉइंट वहीं लगना चाहिए जहां नंबर 1 से लेकर के 10 के बीच में नंबर हो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5.736 into 10 to the power 1 into 10 to the power 1। अब 10 to the power 1 क्यों? क्योंकि जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, फिर ये नंबर हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड लिखिए, डोंट कंफ्यूज। 3 5 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
सबसे पहले आप क्या करिए, इसे 35 है तो 35 लिख दीजिए इनटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 0 है तो 10 टू द पावर 5 लिख लीजिए। अब हमको ये हमारा देखेंगे कि ये 35 है तो हमको 35 नहीं लिखना है, हमको 3.5 लिखना है। हमको क्या लिखना है 3.5। तो इस 35 को हम कैसे राइट कर देते हैं, तो ऐसे भी राइट कर देते हैं 3.5 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 5। अब देखिए हमने 3.5 इंटू 10 टू द पावर 1 कर दिया, इसका मतलब ये हो गया जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारा m जो होना चाहिए वो 1 से लेकर के 10 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 यहाँ और यहाँ 5 टू द पावर 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 6। नाउ सिम टू द नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड देखते हैं इसका थर्ड क्या है। देखिए थर्ड हमारा है, थर्ड इज 273 कितने जीरो है 1 2 3 0। तो सबसे पहले लिखेंगे 273 इंटू 10 टू द पावर 3, 273 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इस 273 को मुझे देखना है, 273 को हमको किस फॉर्म में लिखना है m इंटू 10 टू द पावर n। और हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, जहां पॉइंट होना चाहिए उसके जो बिफोर का जो डिजिट होना चाहिए वो 1 से लेकर के 9 के बीच में होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2.73 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिएगा इस 273 को मैंने इस तरह से लिखा, कैसे 273 10 टू द पावर 2 का मतलब हो जाएगा 100। तो 2.73 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2.73 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही मेरा 4 है, 4 हमारा है 168 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। ये मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 4 का, 168 60 है उसके आगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 168 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 0, 10 टू द पावर मैंने 6 लिख दिया। अब 168 को इस तरह से लिखना है कि वह m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि वह जो नंबर होना चाहिए m जो होना चाहिए वह 0 1 से लेकर के 9 के बीच में ही होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.68 इंटू 10 टू द पावर 2। 168 को मैंने इस तरह से लिखा, इसको हमने m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख दिया और 10 टू द पावर 6 तो मेरे पास अल्टरनेटिव है m इंटू 10 टू द पावर 6 के फॉर्म में मैंने राइट कर दिया। ये हो जाएगा 1.68 इंटू 10 टू द पावर 6 और तो कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1.68 इंटू 10 टू द पावर 8। आइए देखते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो यदि आप नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज आप हमसे जरूर पूछिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज यू डोंट हैव एनी डाउट इन योर माइंड, ठीक है। आप अपने माइंड में किसी तरह का भी कोई डाउट मत रखिएगा, नहीं आता है तो आप जरूर पूछिएगा क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है। ऐसा हो सकता है कि हम बता रहे हो, ये हो सकता है कि आपको समझ में न आए। तो प्लीज जिसको भी जिस क्वेश्चंस में डाउट है प्लीज आप हमसे जरूर पूछिएगा, चाहे वो मैसेज हो, चाहे कॉल हो, चाहे ऑडियो कॉल हो, वीडियो कॉल हो। आई डोंट नो हाउ टू ask you take the screenshot। now next क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ क्या है 463 कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, 463 और उसके साथ साथ 10 0 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 463 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो 10 टू दी पावर 10 मैंने लिख दिया क्योंकि 10 जीरो है। अब इस नंबर को हमने आपको बताया m इंटू 10 टू दी पावर n के रूप में लिखने के लिए m जो है हमारा वो क्या है, डेसिमल नंबर है। अब 463 को कैसे लिखेंगे, तो 4.63, हाउ टू राइट 4.63 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 10, 10 टू दी पावर 10। नाउ उसके बाद क्या कर देते हैं, अब ये हमारा m इंटू 10 टू दी पावर n के फॉर्म में हो गया, इसको लिखेंगे 4.63, देखिए 4.63 इंटू 10 टू दी पावर 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप you better understand. Now last question for the day today, that is the complete exercise 2b, question number first. Now we discuss today in this video question number 2, and I'm telling you how to write in the usual form. I'm telling you how to write in the usual form to the given number. Now that is complete. I hope you take a screenshot. Now next question number 2. I am telling you how to write usual form. Usual form means that number not should be form of m into 10 to the power n. वह m into 10 to the power n के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जो हम ये कह सकते हैं कि वह यूजुअल फॉर्म में नहीं, वह किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इससे जैसे हमारा है 3.74 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो इस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं, जरा देखिएगा 3.74 है, मतलब 3.74 अपान ये 374 अपान 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 5। जरा सोचिए 10 टू दी पावर 2 मीन्स 100 हो गया, तो जब हम 100 को, थिंक योर माइंड अच्छे से बढ़िया से देखिएगा, जब 374 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वह 3.74 ही हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, 3.74 को बस मैंने हल्का सा उसको चेंज कर दिया। कैसे लिख दिया, 374 अपॉन 10 टू दी पावर 2। अब ये हमारा हो जाएगा 374 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब जरा देखिए अच्छे से, ये 10 टू दी पावर 2 है, जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि a की पावर 2 है, यदि 1 अपान a स्क्वायर है, और a स्क्वायर को यदि हम ऊपर इस नंबर को लेकर के जाते हैं तो ये a टू दी पावर -2 हो जाता है, a टू दी पावर -2 हो जाता है। या फिर आपने पढ़ा होगा a की पावर -2 है तो ये 1 अपान a स्क्वायर होता है। आप इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा भी होगा कि a टू दी पावर -2 है तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 374 इंटू 10 टू दी पावर, ये -2 है, ये +5 है, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 374 और 10 टू दी पावर 3 मतलब 30 हम आगे उसके लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूजुअल फॉर्म, दैट इज इन द यूजुअल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, just I am telling again one questions, I tell you screenshot, you take the screenshot, so I hope you take the screenshot। now see to the next question, or 2 of second my dear students, आप पढ़ाई कंटिन्यू करिए, पढ़ाई नहीं छोड़िए, जो नहीं समझ में आता है you don't worry। I hope school should be open in the next month 2 अगस्त, तो I hope यदि आप इधर नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगी, तो आई होप यू कंटिन्यू योर स्टडी। नाउ सेकंड ऑफ सेकंड 6.912 इंटू 10 टू द पावर 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सीन द लास्ट क्वेश्चंस कि हाउ टू राइट दिस नंबर शुड बी नॉट चेंजेड। तो हाउ टू राइट इट, 6912 into 10 to the power 1 2 3 digit to 10 to the power 3। now 10 to the power 8, now 6912
into 10 to the power 3 minus 3 into 10 to the power 8 into 10 to the power 8. Now what are we doing? We see the base are equal, that is minus 3, that is plus 8. What are we do? 6912 into 10 to the power 8 minus 3, 10 to the power क्या हो जाएगा 5. Now 6 9 1 2 1 2 3 4 5 times 0, that is my answer 6912. How many times 0? 5 times 0, 6912 and 5 times 0. Now see the second of third. Now see the second of third. Second of third is 4.1253 into 10 to the power 7. Now first is 4.1253 upon 10 to the power 1 2 3 4, 10 to the power 4 into 10 to the power 7. पॉइंट के बाद कुल कितने डिजिट्स हैं? पॉइंट के बाद कुल कितने डिजिट्स हैं? 10 टू द पावर उतना ही होगा, 10 टू द पावर उतना ही होगा. तो ये आपका हो जाएगा 41253 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power 7. Now 41253 into 10 to the power 7 4 क्या हो जाएगा 3. 7125 into 10 to the power 3. 7 में से हमने 4 को घटा दिया तो क्या हमने फाइंड कर लिया 3. तो क्या हो जाएगा 41253 1230. That is the my answer. That's the answer. So I hope you take the screenshot and see to the next question number 4. Now see to the question 4, second of 4. I hope you take the screenshot. Okay. We hope you send the previous video exercise 2a. You send the if you not seen the previous video exercise 2a, so please again you seen it. Now question 4. 4 is 2.5 into 10 to the power 4. 2.5 into 10 to the power 4 means how to write? 25 into 10 to the power 1 into 10 to the power 4. Now 25 into 10 to the power minus 1 into 10 to the power 4. Now 25 into 10 to the power क्या हो जाएगा 3, 10 to the power 3. Now जब 10 to the power 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 25130 25,000. That is the form of in usual form. Now next fifth is 5.17 into 10 to the power 6. 5.17 into 10 to the power 6. So first of all, what are we do? First of all, we change this number. So how to change it? So 517 upon 1100 into 10 to the power 6. 100 means you write 10 to the power 2. 10 to the power 2. Now again 517 into 10 to the power, that number when comes to the upper side, that's change in negative, 10 to the power minus 2 into 10 to the power 6. Now 5.7 into 10 to the power 6 में से 2 घटा देंगे तो 10 to the power 4. 10 to the power क्या हो जाएगा 4. ये हो जाएगा 5.7 1 2 3 4. ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. You take the screenshot my dear students and see the second of 6 means second last question of second. So I hope you better understand. Please if you have any doubt in your mind, so please you call me or you message me. You also do the video call as you wish. How do you ask? Now last question 6. 6 is 1.679
into 10 to the power 9, तो 1679 अपॉन 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा into 10 to the power 9 into 10 to the power 9, 1679 into 1000, like that you write 10 to the power 3. 1000 means 10 to the power 3. 1000 means 10 to the power 3. 10 to the power 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 3 into 10 to the power 9. तो 1679 into 10 to the power 9 में से 3 गया 6, हो जाएगा 1679 1 2 3 4 5 6 0. That is my answer. Okay, so I hope you better understand these questions. Now we see in this video question number 3 how to solve it. So I hope you take the screenshot and see the next question 3. Question 3 is currently the height of Mountain Everest 8,848 meter. Write in the standard form. So we know that we read क्वेश्चन नंबर 1. अभी हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 जो था कि राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? m into 10 to the power n, where m is the decimal number, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो m जो होगा यानी जो पहला डिजिट होगा वो 1 से लेकर के 9 के बीच में ही होगा, उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं. तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितना दिया है? थर्ड का फर्स्ट. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर. 8,848 मीटर. हमको इसको लिखना है किस फॉर्म में? राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म. तो वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म मींस m into 10 to the power mn, where m is a decimal number. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा और हो जाएगा 8,848 है मीटर है, इसका मतलब हो जाएगा 8.848 into 10 to the power 3, और ये मीटर है तो मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8.848 into 10 to the power 3 मीटर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. Now take the screenshot and send the next question. इसका सेकंड हमारा क्या है? देखिए सेकंड क्या है. हाँ, जो आप लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखेंगे तो उसको ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ब्लैक पेन से आप लिखिएगा. सेकंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 और कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है. तो कितने हैं? सेकंड है. थर्ड का सेकंड है. स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है? स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है? तो है 3 1 2 3 4 5 6 7 8 0. या लिख सकते हैं 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए. तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म मींस हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि नंबर 3 है और 3 नंबर लेस देन 10 है, तो हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. यू टेक द अगेन स्क्रीनशॉट एंड सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड मींस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड क्या है? देखिए थर्ड हमारा क्या है? Same to the third is the distance from the earth sun is the distance from the earth to sun. Now third of third. So distance between, right here distance between किसका है? earth to sun
क्वेश्चन कितना दिया है 1496, कितने जीरो हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। इतने मीटर है, कितने जीरो है कुल? आई थिंक 8 जीरो है, 8 जीरो है और आई थिंक जीरो एक बार क्लियर कर लीजिए। तो आई थिंक जीरो मैंने सही लिखा होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 1496 into 10 to the power 8, या और क्या लिखा जा सकता है 1.496 into 10 to the power 3 into 10 to the power 8, और ये मीटर में है तो मीटर में हमने राइट कर दिया, तो कितना हो जाएगा 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में है द मास ऑफ अर्थ। आपका हिंट दिया हुआ है, हिंट से ही आपको कर लेना है, तो आई होप हिंट आप कर लेंगे। यदि हिंट में भी किसी तरह की कोई डाउट होती है, कोई आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो प्लीज यू कंटेक्ट मी, यू कंटेक्ट मी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू राइट इन द अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द गिवन नंबर इज इन द डेसिमल। तो ये हो गया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि यदि नंबर और डेसिमल में दिया हुआ हो, इफ द गिवन नंबर इज इन द डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, 5 का फर्स्ट हमारा क्या है 0.0006। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 इंटू कितने जीरो हैं 1 लिख करके 1 2 3 4 जीरो है 1 2 3 4 जीरो लिख दीजिए, या फिर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 10 टू दी पावर 4, या 1 इंटू 10 टू दी पावर 4। जब इस नंबर को हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। m जो है स्टैंडर्ड फॉर्म m इंटू 10 टू दी पावर n, वेयर m इज द डेसिमल नंबर, तो m हमारा ये 6 है जो 1 से लेकर के 9 के बीच में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। 5 का सेकंड, माय डियर स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट। सेकंड देखिए इसका, सेकंड इज 0 कुल कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 8 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 83 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू दी पावर 8। 10 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। और उसको हम क्या लिख सकते हैं, या देखिएगा 83 इंटू 10 टू दी पावर -8, 83 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब माय डियर स्टूडेंट्स इस 83 को चेंज करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8.3। देखिएगा इस 83 को हो जाएगा 8.3 इंटू 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर -8। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8.3 इंटू 10 टू दी पावर -8 में से 1 घटाएंगे तो -7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट नंबर इज, ये जो हमारा नंबर होना चाहिए वह 0 से लेकर के 1 से लेकर के 10 के बीच में ही होना, 1 से लेकर के 9 के बीच में होना चाहिए, जैसा मैंने कि आपको बार बार बता रहा हूं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5th का थर्ड देखिए, 5th का थर्ड देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट। थर्ड देखिए, थर्ड हमारा क्या है 0 कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, उसके बाद 5 3 4। और देखिए पॉइंट घटाते हैं तो 5 3 4 अपान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टू दी पावर 10।
कुल कितने जीरोज हैं, कुल कितने जीरो हैं, कुल कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद कुल कितने डिजिट हैं, 10 टू द पावर उतना ही लिखते हैं। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, अब ये हमारा हो जाएगा 534 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये नंबर है ऊपर नीचे, ये नंबर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 5.34 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। हमने ये जो नंबर होगा वह 1 से लेकर के और 9 के बीच में होगा। मैंने ये 10 बार आपको बता चुका, ये नंबर होना चाहिए। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो नंबर होना चाहिए वह किस में होना चाहिए, 5.34 1 से लेकर के 9 के बीच में होना चाहिए। नाउ सी 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्या हो जाएगा हमारा, 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो आई होप you take the screenshot and see the next question. Okay, see the next question। इसी का 4 देखते हैं, इसी का 4 हम लोग देखते हैं। इसी का 4 हमारा है 0.0027, तो हो जाएगा हमारा 27 अपॉन 10 टू द पावर 1 2 3 4 0 है, तो 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। अब 10 टू द पावर 4 को ऊपर लेकर के जाते हैं, तो जब 10 टू द पावर 4 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इफ यू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, m इंटू 10 टू द पावर n, m इंटू 10 टू द पावर n। आप जो है पेज नंबर 34 है, वहां लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 के ठीक नीचे लिखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको देख लीजिएगा। तो जब इसको m इंटू 10 टू द पावर 3 में लिखेंगे तो लिखेंगे 2.7 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, यू टेक द स्क्रीनशॉट। 5 का ये थर्ड था, 5 का फोर्थ था, सॉरी 5th देखते हैं, इसका 5th देखते हैं। तो 5th क्या है, देखिए 5th क्वेश्चन ये है 0 पॉइंट, कुल कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 1 6 5, तो कितना हो जाएगा 165 अपॉन 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द पावर 8, या लिख सकते हैं 165 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। जब ये नंबर नीचे जाएगा तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.65 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8, या 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिएगा मैंने 165 को कैसे लिखा, 1.65 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी 10 टू द पावर 2 जब 100 हो जाएगा, तो जब हम 1.65 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः यही नंबर हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको m की जो वैल्यू चाहिए वह कितना चाहिए, 1 से लेकर के 9 के बीच में ही चाहिए। खैर, यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक 5 का लास्ट क्वेश्चन है ये, 5 का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए 5 का लास्ट क्वेश्चन। 5th का लास्ट क्वेश्चन जो है और 6 है, कुल कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 0 और
6 8 9, तो 6 8 9 हो गया। 10 टू दी पावर, देखिए 10 टू दी पावर पॉइंट के बाद कुल कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 टू दी पावर 11 या 689 into 10 to the power minus 11, 10 to the power minus 11। ये नंबर निगेटिव था और पॉजिटिव था, हमने ऊपर ट्रांसफर किया तो निगेटिव आ गया। आइए देखते हैं, हो जाएगा 6.89 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 11, ये हो जाएगा 6.89 into 10 to the power minus 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 6.89 into 10 to the power minus sorry for that, 10 to the power minus 9, that is the your answer, okay। So I hope my dear students you take the screenshot। Now see to question number 6, now see to question number 6। 6 का फर्स्ट देखिए, 6 का फर्स्ट हमारा क्या है, 6 का फर्स्ट हमारा है क्या करना है, एक 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 माइक्रोन इक्वल टू दिया है 1 अपान 1, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 0, 2 3 4 5 6 0 है, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 अपान 10 टू द पावर 6, 1 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 0 है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 into 10 to the power 6। इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 1 into 10 to the power minus 6 मीटर, यदि ये मीटर में है तो मीटर में ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्या है, सेकंड इसका देखते हैं, सेकंड क्या है, टेक द स्क्रीनशॉट। और सेकंड हमारा है 0 पॉइंट, सेकंड इसका देखिए 0 पॉइंट कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 4, इसको भी किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 4 अपान पॉइंट के प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0 या 4, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7। अब इस नंबर को जो है हम क्या कर देते हैं, ऊपर निगेटिव है, इस नंबर को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 7, किसमें है, यदि मीटर में है तो मीटर में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इसका थर्ड भी आप कर लीजिएगा, 0.03 है तो 3 into 10 to the power minus 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2.06, देखिए फर्स्ट हमारा 2.7 का प्लस 2.06 into 10 to the power minus 5, 10 to the power क्या है माइनस 5। सबसे पहले इस नंबर को हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, तो हो जाएगा 2.06 into 1 upon 10 to the power 5, 1 upon 10 to the power 5, मतलब ये हो गया कि अब हमको जो पॉइंट है वो 5 डिजिट बाद लगाना है, 5 डिजिट बाद लगाना है, तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 206 और 200 या थोड़ा सा एक स्टेप और कर लीजिए, सॉरी फॉर दैट, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको 206 अपान, इसको लिखा जा सकता है 10 to the power 2 into 10 to the power minus 5 या 206 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 5, ओके, या हो जाएगा 206 into 10 to the power minus 7, 10 to the power नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, तो हो जाएगा 206 into 10 to the power, इसको 7 को नीचे ला दीजिए, 10 to the power 7
या यहाँ 206 लिख दीजिए। हमको 7 डिजिट बाद पॉइंट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 0.50 है, उसके बाद 206, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसी का सेकेंड एक और देख लीजिए। सेकेंड हमारा है 5 × 10⁻⁻7, तो इसको क्या लिखा है सकते देखिएगा, 5 × 1/10⁻7, या 5 और 7 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो डेसिमल लगाना है वो 6 डिजिट 7 डिजिट बाद लगाना है, तो 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स क्या हो गया 0.50 और उसके बाद क्या हो गया 5। तो आई होप बाकी जो क्वेश्चन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स ये कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो अच्छा होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, इस मंथ में आपके एग्जाम भी होने हैं, एग्जाम में भी शायद ऑफलाइन हो, तो अगर 2 अगस्त तक स्कूल खुल जाते हैं तो एग्जाम ऑफलाइन होगा, नहीं तो एग्जाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन बहुत मस्ट है, आपका कंपल्सरी है एग्जाम देना। यदि आप एग्जाम नहीं देते हैं तो फिर आपने देखा क्लास 10th और 12 का, क्लास 10th और 10 का, क्लास 10 और 12 का आपने देखा, उनका जो रिकॉर्ड था प्रीवियस रिकॉर्ड के ही अकॉर्डिंग सारा कुछ किया गया। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप एग्जाम नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ में जितने भी आपके कांटेक्ट में होंगे उनको ये ज़रूर बता दीजिएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, नोट्स भी हम लोग बना रहे हैं। उनको आप वीडियो शेयर कर दीजिए या फिर अपना नोट्स शेयर कर दीजिए, आपको जैसा लगता है उचित वैसा करिए। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताते हुए कि आपका एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2C है, 2C बुक में टिक कर लीजिएगा, और टेस्ट पेपर 2 का 1 से लेकर के 6, यानी डू ओनली 1 to 6 क्वेश्चन, नो मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन करना है। और ये वीडियोस आज आप देखने के बाद कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, और सारी कॉपियां, कल टेस्ट है, फ्राइडे को आपकी कॉपियां चेक होंगी। थैंक्स।